टैली प्राइम को ओपन करने के बाद गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस करेंगे एंड राइट हैंड साइड से आपको सेल्स वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद हमें जो वाउचर है उसका मोड चेंज करना होगा। तो राइट हैंड साइड से एक ऑप्शन आपको शो होता है चेंज मोड, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहला आइटम वाइज, तो जो आइटम वाइज इनवाइस होता है उसके लिए हम आइटम इनवाइस यूज़ करते हैं। सेकेंड ऑप्शन है अकाउंटिंग इनवाइस, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, सर्विस सेल करते हैं तो उसके लिए हमें अकाउंटिंग इनवाइस वाला ऑप्शन चेंज करना होता है। हम यहाँ पे डबल एंट्री करने वाले हैं इसलिए हम एज वाउचर मोड को चूज़ करेंगे। F2 प्रेस करके डेट को आपको चेंज कर लेना है। अब यहाँ पे आप कैसे एंट्री करेंगे ये मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। सिंगल एंड डबल मोड में जब हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पे हमें डेबिट एंड क्रेडिट का यूज़ करके एंट्री करना होता है। तो जो सेल की एंट्री होती है उसमें सेल अकाउंट क्रेडिट होता है और पार्टी अकाउंट डेबिट होता है। तो इसी बेस पे हमें एंट्री करनी होती है। तो जिस भी पार्टी को आप सेल करेंगे उस पार्टी का लेजर आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे हम डेबिट करेंगे। अब डेबिट कौन सी अमाउंट करनी है, यहाँ पे टोटल अमाउंट जो इनवाइस का होता है वो टोटल इनवाइस का जो वैल्यू है टैक्स के साथ वो हमें डेबिट करना होता है। और क्रेडिट हम क्या करते हैं, सेल्स अकाउंट करते हैं। तो सेल्स अकाउंट हम कर लेंगे यहाँ पे क्रेडिट, बट सेल्स अकाउंट में आपको यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट करना होता है क्रेडिट। सपोज कीजिए आपका बिल बनना है 30,000 प्लस GST यानी कि 18% GST का, तो टैक्सेबल अमाउंट हो गया 30,000। तो सेल्स अकाउंट में हम 30,000 कर लेंगे क्रेडिट। अब उसके बाद हमें टैक्स वाला जो लेजर है वो क्रेडिट करना है। तो आप पार्टी को देख लीजिए कि आपकी पार्टी किस एरिया की है, जैसे कि लोकल है या फिर इंट्रा स्टेट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। तो हमारी पार्टी लोकल की है तो यहाँ पे हम आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST 99% अप्लाई कर लेंगे। तो 99% आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, Ctrl+N प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा टैली प्राइम के अंदर ही और आप कैलकुलेट अपना टैक्स अमाउंट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे मैनुअली करना पड़ता है क्योंकि डबल एंट्री मोड में हमें यहाँ मैनुअल जो टैक्सेबल अमाउंट है वो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इस एंट्री को सेव कर लेंगे। तो यहाँ हमने देखा कि डबल एंट्री मोड, सिंगल एंड डबल एंट्री मोड का यूज़ करके यानी कि डेबिट एंड क्रेडिट का यूज़ करके आपको कैसे सेल्स वाउचर की एंट्री करनी है। आपको पार्टी को डेबिट कर देना है विथ इनवाइस की जो टोटल अमाउंट होती है टैक्स के साथ। उसके बाद हम सेल्स अकाउंट को कर लेंगे क्रेडिट, यानी कि जो टैक्सेबल अमाउंट होता है वो क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद टैक्स हमें अप्लाई कर देना है, टैक्स हमें मैनुअली कैलकुलेट करना होता है। तो आई होप ये समझ गए होंगे आप कि सिंगल एंड डबल मोड एंट्री का यूज़ हम कैसे करेंगे टैली प्राइम में। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब गेटवे ऑफ टैली से अगर आपको अपने इन्वेंट्री यानी स्टॉक को एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफ़र करना है तो सबसे पहले हमें गोडाउन की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे गोडाउन। क्रिएट पे क्लिक कीजिए, देन गोडाउन पे, एंड यहाँ से आपके जितने भी गोडाउन हैं आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको शो करती हूँ, हम यहाँ क्रिएट करेंगे 2 गोडाउन, गोडाउन नंबर 1 एंड गोडाउन नंबर 2। तो इस तरीके से आपके जितने भी गोडाउन हैं आप क्रिएट कर सकते हैं। अब चलिए हम गेटवे ऑफ टैली से बी प्रेस करेंगे। राइट हैंड साइड से अदर वाउचर पे क्लिक करके स्टॉक जर्नल वाला वाउचर आपको सेलेक्ट कर लेना है। डेट सेलेक्ट कर लीजिए जिस भी डेट में आप यहाँ पे स्टॉक को मूव कर रहे हैं एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में। तो यहाँ पे मैंने डेट भी चेंज कर लिया है। यहाँ आप देखेंगे तो आपको 2 पार्ट में शो हो रही है स्टॉक जर्नल वाउचर। सबसे पहला सोर्स कंजप्शन एंड सेकेंड वाले कॉलम में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे शो होगा डेस्टिनेशन प्रोडक्शन। तो यहाँ पे कंजप्शन में जो भी प्रोडक्ट आप डालेंगे तो वो वहाँ से कंज्यूम होगा और प्रोडक्शन में वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेती हूँ, जैसे कि मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ आपको गोडाउन सेलेक्ट करना होता है। तो गोडाउन 1 से हम गोडाउन 2 में मूव कर रहे हैं। उसके बाद क्वांटिटी सेलेक्ट कर लीजिए, कितनी क्वांटिटी आपको ट्रांसफ़र करनी है। सेकेंड जो स्टॉक है वो मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। चारकोल पाउडर है तो यहाँ पे हमें अगेन गोडाउन को सेलेक्ट करना है कि किस गोडाउन से हमें मूव करना है। तो इसी तरीके से देखिए मैंने 2 प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया है।
इस तरीके से जितने भी आपको प्रोडक्ट को, स्टॉक आइटम को, अपने इन्वेंट्री को करना है, वन बाय वन आप यहाँ पे सेलेक्ट करते जाएंगे। सेकेंड कॉलम में आ जाते हैं जिसमें कि डेस्टिनेशन प्रोडक्शन है। तो अब यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे सेम प्रोडक्ट, आपको सीक्वेंस वाइज सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे सेम प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया है। गोडान आप देख सकते हैं, गोडान नंबर 2 मैंने सेलेक्ट किया है। सेकेंड अगेन हम चारकोल पाउडर कर लेंगे। ये 30 kg था, गोडान नंबर 2 में आना है। तो इस तरीके से आप वन बाय वन सारे प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 2 पार्ट में यहाँ पे कंज्यूम होता है मटेरियल और यहाँ पे वो मटेरियल आता है। तो यहाँ पे गोडान नंबर 1 से जो आपको ट्रांसफ़र करने हैं उन सारे प्रोडक्ट को आप वन बाय वन सेलेक्ट कर लेंगे। एंड सेकेंड यहाँ पे मूव होगा तो सेम आपको सारे प्रोडक्ट सेम क्वांटिटी भी सेम रखनी है एज इट इज़। तो यहाँ पे गोडान नंबर 1 से गोडान नंबर 2 में जो आपका स्टॉक है वो ट्रांसफ़र हो चुका है। तो कैसे आपको देखना है, अगर आप देखना चाहते हैं तो गेटवे ऑफ टैली से DSS प्रेस करेंगे तो स्टॉक जर्नल आपको यहाँ पे शो होगा, जो एंट्री हमने अभी जस्ट पास किया था। अगर आप गोडान वाइज स्टॉक को देखना चाहते हैं कि जो आपने ट्रांसफ़र किया है गोडान नंबर 1 से गोडान नंबर 2 में, वो आप कैसे देख सकते हैं, तो उसको देखने के लिए आप देखिए गेटवे ऑफ टैली से आपको DIG प्रेस करना होगा तो आप गोडान में पहुंच जाएंगे। और गेटवे ऑफ टैली से आपको प्रेस करना है DIG, ये शॉर्टकट है। अगर आप अपने स्टॉक के ग्रुप को देखना चाहते हैं तो वहाँ से DIG शॉर्टकट में प्रेस कर दीजिए और वहाँ से आप गोडान वाइज अपने स्टॉक को देख सकते हैं। आज आप लोग को बताने वाली हूँ, अगर आपको अपने सारे स्टॉक के ओपनिंग बैलेंस को एक जगह देखना है एक क्लिक में, तो आप कैसे देख सकते हैं टैली प्राइम में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ, मेरा एक और चैनल है सुमन एजुकेशन हब इंग्लिश नाम से, प्लीज़ उससे भी सपोर्ट कीजिए। तो टैली प्राइम से आपको क्या करना है, यस प्रेस कर देना है तो स्टॉक समरी ओपन हो जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं आपको सारे स्टॉक शो हो रहे हैं। मेरे पास इतने ही स्टॉक हैं इसलिए इतने ही शो हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ देखेंगे आप क्वांटिटी, रेट, वैल्यू आपको शो हो रही है। अब यहाँ पे अगर आपको देखना है इन सारे स्टॉक का एक साथ कि क्या क्या ओपनिंग बैलेंस है किस किस स्टॉक का, तो यहीं से राइट हैंड साइड से F12 पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आपको शो होगा, शो ओपनिंग बैलेंस। इसको जैसे ही आप यस करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं स्टॉक शो हो रहा है, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पे सारे स्टॉक के आपको ओपनिंग बैलेंसेस शो होंगे। मेरे किसी भी स्टॉक के ओपनिंग बैलेंसेस नहीं थे इसलिए आपको एज इट इज़ शो हो रहा है। अगर आपने डाला होगा ओपनिंग स्टॉक तो आपको ओपनिंग स्टॉक टैली में शो होगा। इस तरीके से आप भी देख सकते हैं टैली प्राइम में। लेते हैं कि बैग की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ किए जाने वाले जॉब वर्क की एंट्री आपको कैसे पास करनी है टैली प्राइम में। रहा है इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद हमें यहाँ पे फीचर्स पे क्लिक करना है। इन्वेंट्री के अंडर में एक ऑप्शन आपको मिलेगा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आप देख सकते हैं जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग। इस ऑप्शन को आपको यस करना है। उस केस में आप यस करेंगे जब आप रॉ मटेरियल लेके और फिनिश गुड रेडी कराते हैं, पार्टी से जॉब वर्क कराते हैं, तो उस केस में आपको ये ऑप्शन को यस करना है। अदरवाइज़ अगर आप फिनिश गुड में कुछ वर्क कराते हैं और फिनिश गुड ही रिसीव करते हैं तो इस ऑप्शन को नो कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस ऑप्शन को यस भी करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो इस ऑप्शन को यस करके मैं सेव कर लेती हूँ। अब इसके बाद टैली प्राइम में जो सारे वाउचर्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट नहीं होते हैं, हमें अपने यूज़र्स के अकॉर्डिंग उसको एक्टिवेट करना होता है। तो चलिए वाउचर को एक्टिवेट कर लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली से आपको ऑल्टर पे एंड देन वाउचर टाइप पे जाना है। उसके बाद हम मटेरियल आउट वाला जो वाउचर है उसको ओपन कर लेंगे। एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप यस कर लीजिए एंड यहाँ देखिए यूज़ फॉर जॉब वर्क, इस ऑप्शन को आपको यस कर लेना है और इसको सेव कर लीजिए। नेक्स्ट हम मटेरियल इन का जो वाउचर है उसको एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप यस कर लीजिए। उसके बाद यूज़ फॉर जॉब वर्क इसको यस करना है एंड जो लास्ट वाला ऑप्शन है उसको भी यस करके सेव कर लीजिए। तो इस टाइप से हमने मटेरियल इन एंड मटेरियल आउट दोनों वाउचर को एक्टिवेट कर दिया है। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली से हमें वी प्रेस करना है एंड जॉब वर्क ऑर्डर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। पार्टी को ऑर्डर जो है जॉब वर्क का वो देते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो मैं क्लियर कर देती हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप रॉ मटेरियल परचेस करते हैं बैग का
बट बैग स्टिचिंग आप किसी और से करवाते हैं तो यहाँ पे हम जॉब वर्क ले रहे हैं। तो उसके लिए हमें करना है, सबसे पहले हम रॉ मटेरियल को परचेज़ कर लेते हैं। तो परचेज़ वाउचर मैंने सेलेक्ट कर लिया है, डेट सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद जो पार्टी का इनवॉइस नंबर है, बाय प्रेसिंग कंट्रोल सी आप यहाँ से न्यू पार्टी का लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी क्रिएटेड है तो लिस्ट ऑफ लेजर्स में से आप उस लेजर को चूज़ भी कर सकते हैं। तो कैसे क्रिएट करना है लेजर, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। लेजर हमने क्रिएट कर लिया है। उसके बाद हम परचेस अकाउंट के अंदर परचेस अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, ऑल्ट सी प्रेस करके। अगर लेजर क्रिएट नहीं है तो कर भी सकते हैं आप। यहाँ पे मैं देखिए जो बैग में यूज़ होने वाले रॉ मटेरियल्स है वो सारे रॉ मटेरियल्स को हम परचेस कर लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे लेदर परचेस कर रहे हैं 800 मीटर, जो भी रेट है वो रेट आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद हम चैन परचेस करेंगे, तो जो भी क्वांटिटी हम परचेस करेंगे वो क्वांटिटी हमें यहाँ फिल कर देनी है। तो 1500 हम परचेस कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़ से। इस टाइप से डी हुक जो है वो हम परचेस कर लेते हैं। तो बैग में यूज़ होने वाले जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं वो सारे रॉ मटेरियल्स को वन बाय वन हम यहाँ पे परचेस कर लेंगे। अब यहाँ पे एंड में मैं टैक्स अप्लाई कर देती हूँ, CGST एंड SGST। अब यहाँ पे इनवाइस कंप्लीट हो चुका है, हमने रॉ मटेरियल परचेस कर लिया है। अब इसको हम सेव कर देंगे। अब हम पार्टी को जॉब वर्क ऑर्डर प्रोसेस जो है वो इशू करेंगे। हम मटेरियल दे रहे हैं रॉ मटेरियल और हम स्टिच करके क्या लेंगे, क्या रिसीव करने वाले हैं, बैग। तो इसीलिए हम बैग का ऑर्डर यहाँ पे पार्टी को देंगे। सपोज़ कीजिए आप जब परचेस करते हैं तो उसके लिए हम पहले पार्टी को परचेस ऑर्डर देते हैं। सेम लाइकवाइज ये है, अगर हम जॉब वर्क करवा रहे हैं तो उसके लिए हम जॉब वर्क ऑर्डर इशू कर रहे हैं। तो सेम उसी तरीके से है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। स्टार्टिंग में भी होती थी, बट यहाँ पे जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है वैसे वैसे चीज़ें जो हैं वो इजी हो जाती हैं। अब यहाँ देखिए हमें पार्टी का जो नेम है आप यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस के क्रिएट कर सकते हैं। जिस पार्टी से आप स्टिच करवाने वाले हैं बैग, अगर क्रिएटेड लेजर है तो ठीक है, अदरवाइज ऑल्ट सी प्रेस करके इस टाइप से मैंने आदित्य बैग स्टिचिंग कंपनी का लेजर क्रिएट कर लिया है। और ये जो हमारा वाउचर है वो है जॉब वर्क आउट ऑर्डर प्रोसेस का है। अब यहाँ पे डिस्पैच से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल करना चाहते हैं तो फिल कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे हम इस पार्टी को किस चीज़ का ऑर्डर दे रहे हैं, बैग का, क्योंकि हम जो स्टिच करके रिसीव करेंगे वो बैग करेंगे, इसलिए हम ऑर्डर भी बैग का ही देंगे। तो बैग का एंटर प्रेस कर लीजिए और एंटर प्रेस करते ही यहाँ पे आपको क्वांटिटी फिल करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बिल ऑफ मटेरियल भी रेडी करना है बैग का। जैसे ही आप क्वांटिटी फिल करेंगे, देखिए सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो हो रही है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बिल ऑफ मटेरियल रेडी किया हुआ है। आपको कैसे रेडी करना है वो मैं शो करती हूँ। जैसे कि ये हमारा बैग है, फिनिश गुड है, तो यहीं पे मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूँगी। यहाँ देखिए ऑल्टर बिल ऑफ मटेरियल, इसको यस करना है आपको। एंड यहाँ पे बैग को बनाने में एक बैग को बनाने में जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, सारे रॉ मटेरियल्स को आपको सेलेक्ट करना है, कितनी कितनी क्वांटिटी यूज़ हो रही है वो कर लीजिए। इस तरीके से आपका बिल ऑफ मटेरियल रेडी हो जाएगा। 100 बैग्स का हम ऑर्डर दे रहे हैं। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो बिल ऑफ मटेरियल में जो भी आपने रॉ मटेरियल सेट किया है वो सारा ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं आपको शो होगा। तो यहाँ पे पेंडिंग टू इशू क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे बैग का ऑर्डर दे रहे हैं और ये रॉ मटेरियल्स जो है वो इशू करना पेंडिंग है। यानी कि जिनको हम ऑर्डर देंगे बैग का, उनको हम स्टिच करने के लिए रॉ मटेरियल्स भी तो प्रोवाइड करेंगे, तो इसीलिए ये पेंडिंग टू इशू हो रहा है। इसके बाद हम मटेरियल आउट यानी कि रॉ मटेरियल पार्टी को इशू करेंगे। तो यहाँ एंटर प्रेस करके आपको इसको सेव कर लेना है। और यहाँ पे जो बैग है वो स्टिच करने के लिए कितना रेट आप देना चाहते हैं वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। अगर पर बैग 50 रुपीज़ देना चाहते हैं तो यहाँ 50 रुपीज़ कर लीजिए। जो जिस भी रेट में आप स्टिचिंग कराते हैं वो स्टिचिंग रेट आपको यहाँ पे फिल कर लेना है और इसको आप सेव कर लीजिए। अगर रेट आप नहीं भी डालते हैं तो कोई इशू नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमारा जॉब वर्क ऑर्डर प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। हमने पार्टी को जॉब वर्क ऑर्डर दे दिया है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है पार्टी को मटेरियल देना, रॉ मटेरियल देना। तो देने के लिए हम मटेरियल आउट करेंगे। तो मटेरियल आउट का वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सेम पार्टी को हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जिनको हमने ऑर्डर दिया है उन्हीं को हम रॉ मटेरियल भी इशू करेंगे।
यहाँ पे एंटर प्रेस करते ही देखिए जो हमने बनाया था ऑर्डर वो यहाँ पे शो होगा, उसको सेलेक्ट कर लेना है आपको। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो इसमें देखिए रॉ मटेरियल ऑटोमेटिकली माइनस हो गया है अकॉर्डिंग हमारा बिल ऑफ मटेरियल जो था उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, इसको हम सेव कर लेंगे। तो हमने पार्टी को जॉब वर्क ऑर्डर भी दे दिया, रॉ मटेरियल भी दे दिया। अब जब पार्टी जॉब वर्क कंप्लीट करके यानी कि बैग कंप्लीट करके हमें देगी तो हम उसको रिसीव करेंगे। तो रिसीव करने के लिए क्या होता है, मटेरियल इन चालान के थ्रू हम रिसीव करेंगे। और सेम आपको वही चालान देखिए यहाँ पे जो जॉब वर्क ऑर्डर प्रोसेस था उसी को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ही हम उसको सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो बैग है जितना हमने ऑर्डर दिया है वो ऑटो पिक हो जाता है। तो यहाँ देखिए बैग 100 पीसेस आपको शो हो रहा है, सेव कर लीजिए। तो इस तरीके से पहले हमने ऑर्डर दिया, उसके बाद रॉ मटेरियल दिया, उसके बाद पार्टी ने हमें बैग स्टिच करके वापस भी कर दिया है। अब पार्टी इशू करेगी हमें जॉब वर्क का इनवाइस, यानी कि जो उन्होंने वर्क किया है स्टिचिंग का उसका जॉब वर्क का वो सर्विस वाला इनवाइस हमें देगी। तो उसकी एंट्री हमें कैसे करनी है, सबसे पहले आप देख सकते हैं स्टॉक को कैसे एनालाइज करना है। गेटवे ऑफ टैली से यस प्रेस कर लीजिए, इस टाइप से आप स्टॉक एनालाइज कर सकते हैं। अब जो पार्टी जॉब वर्क देगी उसका जो इनवाइस देगी उसका इनवाइस हमें एंटर प्रेस करना है। तो गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस करेंगे और राइट हैंड साइड से परचेस वाला वाउचर हमें सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे कि हम जॉब वर्क सर्विस का इनवाइस रिसीव कर रहे हैं तो इसका जो वाउचर का मोड है वो भी हमें चेंज करना होगा। राइट हैंड साइड से चेंज मोड पे क्लिक कीजिए एंड अकाउंटिंग इनवाइस पे आपको क्लिक करना है, जो इनवाइस नंबर है वो कर लीजिए एंड पार्टी का जो लेजर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद यहाँ पे जॉब वर्क चार्जेस का एक लेजर आपको क्रिएट करना है। तो ऑल्ट सी प्रेस करके यहाँ देखिए इस टाइप से डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आप क्रिएट करेंगे, जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेस टैक्सेबल 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इस लेजर को आपको क्रिएट कर लेना है। अब जो भी पार्टी जिस भी रेट के अकॉर्डिंग इनवाइस देगी, जैसे कि हमने उन्हें 100 बैग्स का ऑर्डर दिया था तो पर बैग जितना भी वो लेगी उसके अकॉर्डिंग 100 में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सपोज़ कीजिए 50 पर बैग लिया है उन्होंने, 50 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, यानी कि 5000 प्लस जीएसटी का इनवाइस पार्टी हमें इशू करेगी। तो इसके ऊपर हम टैक्स अप्लाई करेंगे, 5900 हमें पार्टी को पे करना है। पार्टी का लेजर ओपन करने के लिए गो टू ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, उसके बाद हमें लेजर रिपोर्ट्स में जाना है एंड देन हम जाएंगे लेजर वाउचर में। यहाँ से हम पार्टी का लेजर हमने ओपन कर लिया है। अब देख सकते हैं 5900 क्रेडिट में शो हो रहा है, यानी कि हमें इतना पे करना है। तो ये हम पे कर देंगे पेमेंट वाला वाउचर को सेलेक्ट करके। इस तरीके से इस पूरे वीडियो में हमने देखा कि अगर आप रॉ मटेरियल लेते हैं बैग का और उसके बाद जॉब वर्क कराते हैं, स्टिचिंग कराते हैं, तो कैसे आपको करना है, कैसे एंट्री करनी है, सारा प्रोसेस हमने देखा है। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं टैली प्राइम में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप उन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं और आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। सुमन एजुकेशन हब मेरे चैनल का नेम है, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस अकाउंट से रिलेटेड हिंदी लैंग्वेज में मिल जाएंगी। तो आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, आपका जो भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है उसको आप ले सकते हैं। आई विश ये जो वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर की है, ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।